फाइव स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, फाइव स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे फाइव स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। किसान आज भी अपनी मांगों के साथ सरकार से रहम की उम्मीद कर रहा है और आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहा है। लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? तो जवाब है कि हमारे नेता भी इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि कैसे आम आदमी को राहत दी जाए, कैसे महंगाई को कम किया जाए, ताकि लोगों को इस सरकार में उन्हीं अच्छे दिनों का दीदार हो सके जिनका जिक्र चुनावी वादों में मोदी जी ने किया था। इसीलिए संसद में अहम इशू पर चर्चा हो रही है और वो भी बड़ी गंभीर चर्चा। ये चर्चा अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ पर नहीं, ये चर्चा बेरोजगारी की भी नहीं और न ही आतंकवाद की है। ये चर्चा है समोसे के भाव को लेकर। जी हाँ, सही सुना, गर्मा गर्म समोसा इस वक्त संसद में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन जी ने संसद में खड़े होकर कहा है कि कहीं समोसा इतने का तो कहीं दाल तड़का इतने का, कहीं वड़ा पाव इतने का। भाई आखिर एक रेट क्यों नहीं? नेताजी रवि किशन को इस बात की इतनी चिंता है कि उन्होंने सरकार से एक नया कानून तक बनाने की मांग कर दी। कानून किस लिए? ताकि ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल तक हर जगह समोसा एक ही दाम पर मिल सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। अब जरा सोचिए, एक तरफ जनता महंगाई से परेशान है, घर का गैस सिलेंडर 1000 रुपए के आसपास है, दूध 70 से 80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, सब्जियां आसमान छू रही हैं, लेकिन हमारे सांसदों को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि समोसा आखिर कितने का मिलना चाहिए। देश में बेरोजगारी दर की बात करें तो 8% के आसपास है। लाखों लोग नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी जो सरकारी नौकरी जैसी हुआ करती थी, वहां भी अब नौकरी का भरोसा नहीं है। हाल ही में 12,000 लोगों की छटनी टीसीएस में होने वाली है। नौजवान नौकरी को लेकर इतना परेशान है कि कब नौकरी चली जाए उसे खुद नहीं मालूम। लेकिन चर्चा हो रही है कि चांदनी चौक में समोसा अलग रेट का है और गोरखपुर में अलग रेट का क्यों बिक रहा है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, ये वही संसद है जहां किसानों के एमएसपी की गारंटी पर महीनों से बहस लटक रही है। युवाओं की स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए ठोस योजना का इंतजार किया जा रहा है। आतंकवाद और अमेरिका की दबंगई के मुद्दों पर सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब आधे अधूरे ही आते हैं। लेकिन जब समोसे का दाम तय करने की बात आई तो भाई यहाँ तो पूरा समर्पण सभी ने दे दिया मानो। रवि किशन ने कहा है कि 5 स्टार में दाल तड़का 1000 रुपए में मिलता है। अब कोई उनसे पूछे कि भाई 5 स्टार में आपको सिर्फ 1000 रुपए में दाल नहीं मिलती, वहाँ आपको एयर कंडीशनर भी मिलता है, लग्जरी सोफा भी मिलता है, क्लासिक म्यूजिक भी मिलता है और इंस्टाग्राम के लिए बेहतरीन फोटोशूट का एक माहौल भी शामिल होता है और इसी के लिए इतना दाम होता है। हर चीज अगर ढाबे पर बिके और वही दाम अगर 5 स्टार होटल में हो जाए तो सभी 5 स्टार होटल पर ताला लग जाएगा। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या संसद का समय इस बात पर खर्च होना चाहिए कि वड़ा पाव का रेट मुंबई में कितना होना चाहिए और 5 स्टार में कितना है? क्या सरकार को कानून बनाना चाहिए कि समोसा हर राज्य में 10 रुपए का ही हो, चाहे वो गली का ठेला हो या फिर ताज होटल ही क्यों ना हो? अगर ऐसा है तो फिर आगे कपड़े, जूते और कार के दाम भी तय कर दिए जाने चाहिए। भाई गाड़ी तो गाड़ी है, चाहे वो मारुति की हो या फिर मर्सिडीज, एक ही दाम में मिलनी चाहिए। आम जनता से पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि भैया हमें सस्ता समोसा जरूर चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए रोजगार है, गैस सिलेंडर की कम कीमत है, खाने का तेल है, बच्चों की फीस भरने लायक अच्छी इनकम हमें चाहिए। लेकिन सरकार को ये सब छोड़कर समोसे के आकार और रेट का स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा जरूरी लग रहा है। इसी बीच जब ये चर्चा हो रही थी तो सांसद दामोदर अग्रवाल जी ने राजस्थान में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठाया, लेकिन वो खबर जैसे ही उठी वैसे ही दब गई, क्योंकि खनन से ज्यादा बड़ी खबर क्या थी? गोल बाजार में समोसा आखिर कितने का है। जरा सोचिए, जब आप अपने नेता को चुनते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? यही कि आपका नेता संसद में देश की बड़ी परेशानियों का हल निकालेंगे, पर पता चला वो तय कर रहे हैं कि हमें कितने का समोसा खाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या संसद में ऐसी बहसें होनी चाहिए? क्या देश की गंभीर समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना समोसे के दाम पर दिया जा रहा है? या फिर शायद अगली बार कोई सांसद खड़ा होकर ये भी कह सकता है कि मोदी जी एक कानून और बना दीजिए कि पकौड़े हर जगह 10 रुपए पर प्लेट के हिसाब से मिलने चाहिए।
अगर ये वीडियो हमारे देश के नेताओं तक जाता है तो उनसे मैं पूछता हूँ कि लोगों को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब घटेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान कब देगी सरकार। लेकिन मजे की बात यह है कि इन तमाम सवालों के बदले संसद से जवाब आता है कि पहले ये बताओ कि समोसा आखिर कितने का होना चाहिए। और यही है हमारे न्यू इंडिया का नया रूप, जहां नेता जनता के पेट की भूख तो नहीं मिटा पाए, लेकिन समोसे के दाम की भूख जरूर मिटाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, इस तरह के मुद्दों से संसद के चलने पर लगने वाले पैसे की बर्बादी नहीं हो रही, या फिर देश की जनता भी चाहती है कि समोसे का एक फिक्स प्राइस होना चाहिए? अब आपकी बारी, कमेंट करके अपनी राय बताएं क्या लगता है आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।